मिस्टर रेहान, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए। चलिए आप हमारे साथ। एक मिनट। माँ, हाँ? लॉयर को फोन कीजिए और उसे कहिए कि पुलिस स्टेशन आ जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, ये इल्जाम झूठा है। चले, चलिए। आइए। आप कौन सा नया कारनामा करने वाली है? अपनी लिमिट में रह के बात करें इंस्पेक्टर। मिस्टर रेहान, बैठ जाइए। और ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं, समझे आप? और लिमिट की बात सिखा रहे हो आप मुझे? तब आपको लिमिट दिखाई नहीं दी, तब आपने अपने घर में काम करने वाली नर्स को दबोचा। लिमिट की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है। ये सब झूठ है। वो लड़की झूठी है। वो गरीब है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर कही बात सच है। शी इज अ लायर। सही कहा आपने। इन जैसे रईसों को फंसा के मेरा ही नुकसान है। हाँ, मैं गरीब हूँ। मेरे बाबा ने पैसे इकट्ठे करके मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाई थी ताकि मैं अपने घर वालों को संभाल सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी सर? इनका क्या है? ये तो अमीर है, वकीलों को पैसे खिला के मुझे झूठा साबित कर देंगे। तो क्या मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूं भी ना? ये झूठा नाटक बंद करो तुम। क्या मिल रहा है तुम्हें झूठ बोल के? हाँ, और तुम ये जो सब कह रही हो तो उसे तुम साबित कैसे करोगी? सबूत है तुम्हारे पास? कैन यू प्रूव इट? है सबूत मेरे पास। बचाओ, बचाओ, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्या कर रहे हो ये? What the hell are you doing? अपनी औकात में रहो, समझी? मेरे ऑर्डर्स मिस्टर रेहान, इस लड़के के साथ धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा काम था जो इस लड़की ने मना कर दिया? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये साफ साफ एक सेटअप है। ये लड़की मुझ पर चढ़ी जा रही थी, इसलिए इसे रोकने के लिए मैंने इसे धक्का दिया है। आप देखिए, साफ साफ जबरदस्ती कर रही है मुझसे ये। और जो कुछ मैंने कहा है वो सब गुस्से में कहा है मैंने। मैं ओके, अब मैं समझा कि तुम ये सब क्यों कर रही थी। सिर्फ मुझे फंसाने के लिए, isn't it? चलो मैं ये बात मान लेता हूँ कि आप बेकसूर हैं, पर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये बात साबित कर सके कि आप बेकसूर हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये मिस्टर रेहान, आप अपने वकील से कहिए कि वो आपका केस लड़ने की तैयारी करें। और जहां तक मुझे इस केस में दिखाई देता है, इस लड़की के पास सबूत भी है और सिंपैथी भी है। मैं आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर कर रहा हूँ, अटेम्प्ट टू रेप। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है मैडम। हवलदार, निकल जा, लेके जाओ उनको। ये सब क्या हो रहा है? रेहान, I'll see you. तेरी इतनी हिम्मत? क्या जरूरत थी अंदर ये नाटक करने की? जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, क्या वो काफी नहीं थे? अगर और पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें दे देती। लेकिन इस तरह मेरे बेटे को फंसाने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगा मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा ये पैसे प्यारे हैं? मैंने कोई फंसाया वसाया नहीं आपके बेटे को। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, इसलिए वो आज जेल में है। जस्ट शट अप। बर्बाद कर दूंगी मैं तुझे। आप मुझे क्या बर्बाद करेंगे? पहले खुद को बर्बाद होने से बचाओ तो मारो। एक और बुरी खबर है, राइट? नैना, इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे सच की उम्मीद कर सकता हूँ। जो भी बात है बता दो, आई कैन हैंडल इट। रेहान, आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं, पर
बोर्ड मेंबर्स को तुम्हारे अरेस्ट के बारे में पता चल गया। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। रेहान खुराना के साथ इतना बड़ा स्कैंडल और किसी को पता न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनीवेज, क्या कह रहे थे वो लोग? क्या चाहिए उन्हें? वो चाहते कि मैं और तुम्हारी माँ कल की मीटिंग के लिए आए और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी मांगे और उस प्रॉब्लम से निकलने का उन्हें सोल्यूशन भी दे। नैना, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी। देखो, तुम अगर चाहो तो इस कंपनी से स्टेप डाउन कर सकती हो। आई टोटली अंडरस्टैंड। जब तक ये सारा मैस क्लियर नहीं हो जाता ना, तुम रहने के लिए अपने घर चली जाओ। और ऐसे यहाँ मुझसे मिलने आने की जरूरत भी नहीं है। आई वोंट माइंड। यू फ्री टू गो। मैं तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ। रेहान, ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और जब मैंने कहा मुझे तुम पर भरोसा है, आई रियली मेंट इट। मैं ऐसे नहीं कह रही थी, सच में आई ट्रस्ट यू रेहान। और चाहे तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक परिवार हैं और एक परिवार मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। आई मीन इट। आई ट्रस्ट यू। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकालूंगी। आई ट्रस्ट यू। और आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? मुझे भूल गई, आपके सारे राज जानती हूं मैं। अगर मुझे एक छोटी सी भी खरोच हुई ना, तो मुझे पुलिस को ये बताते हुए देर नहीं लगेगी कि कैसे आप कानून को धोखा देने के लिए एक नकली ट्रीटमेंट के लिए एक नर्स हायर की है। मेडिकल ऑर्डर्स पे ही तो आप बाहर है ना। सोचिए, जब पुलिस वालों को ये पता चलेगा कि आप कानून को धोखा देने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही हैं, तो सोचो क्या होगा आपके साथ। और इतना ही नहीं, अगर आपके लाडले बेटे को ये पता चल गया कि कैसे आपने मुझे पैसे दिए थे उसकी बीवी पे नजर रखने के लिए, तो क्या वो आपको माफ कर पाएगा? कितना मजा आएगा ना, माँ और बेटा दोनों साथ साथ जेल में। स्मॉल फैमिली, अनहैप्पी फैमिली। और अगर अगली बार मुझे बर्बाद करने का ख्याल दिल में आए ना, तो मुझे बता देना, ठीक है? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नैना, तुम? नैना नहीं, आना आना। Oh, God, I'm really very sorry. आप 2 मिनट के लिए अपने पोते को डिफेंड करना बंद करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता इतनी गिरी हुई हरकत के बाद कोई भी उसे माफ कर पाएगा। हाँ, एक्सक्यूज मी, आपकी माफी चाहिए किसे? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा रेहान ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। जब आप इतना कुछ जानती हैं तो मेरे साथ बहस क्यों कर रही हैं? सफाई देकर बोर क्यों कर रही हैं आप मुझे? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब आपके इस घर के साथ रिश्ता जोड़ने को हाँ कही मैंने। आप जैसों के साथ रिश्ता रखना तो बहुत बड़ी शर्म की बात मानी जाती है, पता है आपको? बीजी, आप आई एम रियली सॉरी। तू कहाँ दौड़ी दौड़ी जा रही है? मैंने जितना सोचा था ना, उससे ज्यादा कमीनी निकली। तू चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे रेहान से तू सच्चा प्यार करती है, उसकी फिक्र करती, लेकिन नहीं, तूने उसे भी नहीं छोड़ा। तूने अपने उस नकली इलाज के लिए जो वो नर्स बुलवाई थी, आज उस गंदी औरत की वजह से मेरा बच्चा जेल में पड़ा हुआ है। तूने मेरे पूरे परिवार को ना बर्बाद करके रख दिया। खसमानू खानिए, पहले मेरे बेटे को और बाद में मेरे पोते को मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जितनी गाली देनी हो ना बाद में देती रहना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है।
मुझे भूख होकर कदम रखना होगा, और जब तक नैना होश में नहीं आ जाती तब तक मुझे रुक जाना चाहिए। मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो आना मुझे मार डालेगी। मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ, हाँ। लगता है आना आ गई। कौन है वहां? मैम, आपने खाना नहीं खाया ना, वही लाया हूँ। हाँ, जोरों की भूख लगी है। चलो मैं खाना खा ही लेती हूँ। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आना ने इस नौकर को भेजा हो ताकि मैं दरवाजा खोलूंगी। नहीं, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए। मैं वो की सोची थी। नहीं, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। चल तू चला तू, हाय बला को टाल तू। चल तू चला तू, हाय बला को टाल तू। चल तू चला तू, हाय बला को टाल तू। चल तू चला तू, हाय बला को टाल तू। क्यों किया तुमने ये सब? ओह माय गॉड, क्या एक्टिंग, क्या टाइमिंग, क्या कमाल की एक्ट्रेस हो यार तुम। तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, रियली। ये लो, जैसे वादा किया था। क्या करूं यार, पापी पेट का सवाल है। और सोचो, उस हरजीत को लगता है कि मेरे खिलाफ वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, जबकि वो नहीं जानती कि मैं तुम्हें इस घर में ले आई हूँ। सीरियसली, उसे बेवकूफ बनाने में ना इतना मजा आया ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया है। अब बहुत काम बचा है, याद है ना तुम्हें? जो हुक्म मेरे आका। सच, बाय गॉड, बहुत मजा आ गया। अब यहाँ कोई देख ना ले, तुम जाओ। थैंक्स। हरजीत खुराना, अब तुम्हें कौन बचाएगा ये तो मैं भी नहीं जानती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।